माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी जिन की मोहब्बत। एपिसोड 25। कहानी का टाइटल है कौन बचाएगा आखिर जन्नत की जान को। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वह दरिंदे तेजी से विशाल और धीरज की ओर बढ़ रहे थे। धीरज ने जब प्रिशा की बात सुनी कि वह खतरनाक पिशाच हैं तो यह सुनने के बाद वह इंसानों को मार के खाते हैं, तो उसने प्रिशा को वहीं छोड़ दिया और वहां से भाग गया। वह दरिंदा अब प्रिशा की ओर बढ़ने लगा। तभी विशाल आगे आकर प्रिशा के सामने खड़ा हो जाता है। वहां प्रिशा को प्रोटेक्ट कर रहा था। विशाल मौत के सामने खड़ा था प्रिशा को बचाने के लिए। प्रिशा की आंखों में अब आंसू थे। उसे पता चल गया कि उसका सच्चा प्यार क्या होता है, जब मुसीबत में अपने साथ खड़ा हो, ना कि मुसीबत देखते ही अपने पार्टनर को अकेला छोड़कर भाग जाए। वह दरिंदे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगे। एक दरिंदे ने उस लड़के के ऊपर झपट्टा मारा जो विशाल के कलेजे पे पड़ता है। उसके पास उस स्टूडेंट की गर्दन पकड़ ली। एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा उस स्टूडेंट के गर्दन में से निकालकर उस दरिंदे ने अपने मुंह में डाल लिया। वह दरिंदा उस मांस को बड़ी घिनौनी तरीके से खा रहा था। उस स्टूडेंट के गले में से खून का एक तेज फव्वारा निकलने लगा। प्रिशा यह सब देख के जोर से चिल्लाई। दूसरा दरिंदा विशाल के ऊपर झपट्टा मारने लगा, पर एक झटके से ही वह पीछे की तरफ गिर गया। वह दरिंदा झट से उठता है और फिर आगे बढ़ता है। वह विशाल को छूने वाला था कि एक बिजली का जोरदार झटका फिर से उस दरिंदे को लगा। तभी उस दरिंदे के सामने की ओर देखता है। विशाल के गले में एक अभिमंत्रित किया हुआ ओम का लॉकेट था। वह लॉकेट विशाल के गले में पहना हुआ था। उसी तिलिस्मी शक्ति ने आज उस शैतान को विशाल की जान बचाई थी। विशाल झट से प्रिशा को अपनी गोद में उठाता है। अब दरिंदा पीछे खिसक गया था। वह उस लड़के की ओर बढ़ने लगा। वह दोनों पिशाच उस लड़के के पेट अपने तेज नाखूनों से फाड़ देते हैं। वह लड़का जोर से चीखने लगता है। उसकी वह दर्दनाक आवाज़ प्रिशा के कानों में पड़ रही थी। उस लड़के को असहनीय पीड़ा पहुंच रही थी। उस लड़के के आते पेट से बाहर निकल गई। ये एक दर्दनाक और खौफनाक दृश्य था। प्रिशा, हमें यहाँ से भागना होगा, विशाल ने प्रिशा से कहा। यह कहकर विशाल ने प्रिशा को लेकर भागने लगा। वह पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। प्रिशा उसकी बाहों में थी। प्रिशा उन दरिंदों को देख रही थी। वह उस लड़के का मांस नोच नोच कर खा रहे थे। वह लड़का तड़प तड़प कर अपनी जान देता है। वह एक खौफनाक दृश्य बन गया था। उस दरिंदे के मुंह से उसकी आंतें लटक रही थी। आंतों में से खून टपक रहा था। उन शैतानों का मुंह उसके मांस के टुकड़ों में से और खून से भर गया था। वह एक घिनौना दृश्य जो बन गया था, जो प्रिशा ने अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखा था। विशाल प्रिशा को उठाकर भागे जा रहा था। अब विशाल का शरीर थक गया था। वह हाँफने लगा। प्रिशा विशाल की ऐसी हालत नहीं देख पा रही थी। विशाल, मुझे तुम यहाँ पर उतार दो और तुम यहाँ से चले जाओ, कम से कम तुम तो जिंदा रहोगे, विशाल ने कहा। पागल लड़की, अकेले जीने के लिए बचाया है क्या? हाँ, मैंने तुम्हें उन राक्षसों से, हम जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ, विशाल ने प्रिशा से कहा। पर इस तरह हम दोनों पकड़े जाएंगे, कम से कम तुम तो इन दरिंदों से बच पाओगे, प्रिशा ने विशाल से कहा। वह बहुत इमोशनल हो गई थी। अकेले जिंदा रहकर करूँगा क्या आखिर? तुम्हारे साथ झगड़ने लड़ने की आदत जो पड़ी है, विशाल मुस्कुराता है। अच्छा तो उतारो, फिर मैं भी हमेशा झगड़ा करती हूँ ना, तो मुझे मर जाने दो, प्रिशा ने गुस्से में विशाल से कहा। इन दरिंदों का डिनर बनने से अच्छा तुम मेरे साथ लड़ लो, विशाल ने प्रिशा से कहा। प्रिशा बहुत भावुक थी। तभी उन दरिंदों की आवाज़ें फिर से प्रिशा के कानों में आने लगी। दूसरी तरफ सोनल वहीं पर फंसी हुई थी और अब वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। उधर जन्नत उसे बाहर निकालने में मदद कर रही थी। जन्नत बुरी तरीके से थक चुकी थी। जन्नत सोनल को उस
वजह से खींच रही थी और वह बाहर निकालने लगी। जन्नत और सोनल को जानवरों की गुर्राहट जैसी आवाज़ें कानों में आने लगी। वह आवाज़ें इतनी खौफनाक थी कि जन्नत के पैर कांप रहे थे। सोनल के पांव बर्फ के कारण जम चुके थे। उसे पैरों में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जन्नत उठाने की कोशिश करती पर उठा नहीं पाती। सोनल फिर से ज़मीन पर गिर जाती। अब गुर्राहट की आवाज़ें तेजी से आने लगी। जन्नत की धड़कनें तेजी से चलने लगी। तभी वहाँ इंसानों जैसे दिखने वाले जानवर जन्नत के सामने आता है। वह बहुत ही डरावना था। जन्नत पीछे की ओर सरकती है। वह जानवर बहुत ही डरावना था। वह एक पिशाच राक्षस था, जैसे डरावना राक्षस। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। सोनल जोर से चीखती है, हाँ, शैतान सोनल की तरफ बढ़ रहा था। जन्नत मुझे बचाओ, जन्नत मुझे बचाओ। सोनल की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। जन्नत बहुत डर गई थी। वह शॉक हो गई थी। उसके पैर वहीं पे जम गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसके कानों में एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है। वह चीख सोनल की थी। वह शैतान ने सोनल का एक हाथ सर से उखाड़ा था और वह उसे अपने मुंह में लेकर चबा रहा था। सोनल के हाथ से खून का फव्वारा निकल रहा था। सोनल दर्द से तड़प रही थी। जन्नत जन्नत सोनल का नाम ले लेकर जोर से चीखती है। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उस आवाज़ से एक और शैतान वहाँ आ जाता है। वह जन्नत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। सोनल के मांस खाने वाले शैतान ने जन्नत के सामने ही सोनल की गर्दन पर अपने नुकीले दांत रख दिए और उसकी गर्दन में से एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा काटा था। सोनल की गर्दन आधी कट चुकी थी और वह एक तरफ लटक रही थी। वहाँ से एक भयानक मंजर था। सोनल की आंखें जन्नत की तरफ थी। वह मृत्यु के वक्त भी जन्नत को ही देखे जा रही थी और इस समय जन्नत काफ़ी घबराई हुई थी। सोनल की आंखें जन्नत की तरफ थी। मृत्यु के वक्त वो केवल जन्नत को देख रही थी। वह भयानक मंजर देखकर जन्नत की रूह कांप उठी। वहाँ का वातावरण बहुत ठंडा था। उस दरिंदे ने जन्नत के ऊपर झपट्टा मारा। जन्नत जोर से तीखी। उस दरिंदे के नाखून जन्नत को लग गए थे। तभी वहाँ पर एक इंसान आ जाता है जो कि जन्नत और उस दरिंदे के बीच में आ जाता है। जन्नत के हाथों में से खून बहा जा रहा था। उसके सामने एक लड़का खड़ा था। जन्नत को उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। वे दोनों शैतान उस लड़के पर हमला करने आए। उस लड़के ने अपने पास से एक तलवार निकाली, उनसे शैतानों पर हमला किया। वह लड़का उन दोनों शैतानों पर भारी पड़ रहा था। अब वहाँ पर और दो खौफनाक दरिंदे आ पहुँचे थे। उस लड़के ने उन पिशाचों पर एक मंत्र फूंका और जन्नत को अपनी गोद से उठाकर तूफानी गति से वहाँ से भाग गया। वह दरिंदे बहुत दूर छूट गए थे। जन्नत उस लड़के के कारण बच गई थी। उसने देखा कि वह वही नकाबपोश लड़का है। जन्नत जख्मी थी। वह जन्नत को वहाँ से एक झोपड़ी में लेकर जाता है। वह जन्नत को वहाँ पर बिछी एक खटिया पर लेटा देता है। उस झोपड़ी में कोई नहीं रहता। शायद वहाँ इंसान ने रहना छोड़ दिया था। वह एक पुरानी झोपड़ी थी। जन्नत के हाथ में से अभी भी खून बहा जा रहा था। उस लड़के ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उससे अपना हाथ जन्नत के हाथों पर बड़ी सावधानी के साथ घुमाया। वहाँ पर नीले रंग का एक जादुई प्रकाश उमड़ा और वह प्रकाश जन्नत के पूरे हाथ में फैल गया। जन्नत का खून धीरे धीरे बहना बंद हो गया। अब जन्नत को अपने जख्मों पर ठंडक महसूस हो रही थी। जन्नत के जख्म धीरे धीरे बढ़ रहे थे। वह एक जादुई प्रकाश था। उस प्रकाश से वो झोपड़ी जगमगा रही थी। ऐसा ही उसके हाथ अब ठीक हो चुके थे। क्या तुम वही हो जो मेरे कमरे में उस रात आए थे? क्या तुम वही जन हो जिसने मुझे पहाड़ी से गिरते वक्त बचाया था? जन्नत ने उस नकाबपोश लड़के से सवाल पूछा। हाँ, मैं वही जन हूँ। जन्नत खामोश हो गई थी। उसको अब क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर तुम यहाँ कैसे? क्या तुम भी उन जैसे हो जो इंसानों को मतलब खा जाते हैं? या वह लड़का जन्नत की बातों को सुनकर हंसने लगता है। अगर मैं उन जैसा होता तो यहाँ पर इस जगह तुम लेटी ना होती और ना ही ये सवाल पूछने के लिए तुम जिंदा होती। उस नकाबपोश लड़के ने जन्नत से कहा। फिर उन्होंने
फिर उन्होंने हम पर हमला क्यों किया? मेरी दोस्त को उसने मेरे सामने ही मार डाला, क्या कसूर था उसका? जन्नत ने गुस्से से उस नकाबपोश लड़के से कहा, वह पिशाच है, वह भी एक जिन्न की प्रजाति के ही होते हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। वे यहाँ सदियों से रहते आए हैं और अनंत काल तक यहाँ रहेंगे। नकाबपोश लड़के ने जन्नत से कहा, तुमने फिर क्यों बचाया? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जन्नत ने इस नकाबपोश लड़के से सवाल पूछा। जन्नत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारी एक आवाज़ मुझे तुम्हारी तरफ खींच चली आई। हमारा साथ सदियों पुराना है, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। ऐसा अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं तुम्हें अभी भी मुझसे प्यार करने की ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम्हें खुद ब खुद मेरे प्यार का एहसास एक ना एक दिन ज़रूर होगा। नकाबपोश लड़के ने जन्नत से कहा, क्या तुम्हारा चेहरा मुझे दिखा सकते हो? ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। जन्नत ने नकाबपोश लड़के से कहा, वक्त आने पर मैं मेरा चेहरा ज़रूर दिखाऊंगा, तुम अब थोड़ी देर आराम करो। नकाबपोश लड़के ने जन्नत से कहा। प्रिशा और विशाल भाग रहे थे। अब वह दरिंदे की आवाज़ें पड़ रही थी। विशाल तेजी से भाग रहा था। सामने विशाल को एक मंदिर दिखाई देता है। आज पूर्णमासी की रात थी। चांद पूरी तरीके से आसमान में दिखाई दे रहा था। उसी रोशनी में प्रिशा, वह शैतान दिखाई दे रहा था जो तेजी से चिल्लाई, विशाल, वह शैतान हमारे पीछे ही आ रहा है, जल्दी करो। प्रिशा जोर से चिल्लाती है। विशाल से कहती है, ठीक है प्रिशा, सामने मंदिर है, हम थोड़ी देर वहाँ चले जाते हैं, अब भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। यह कहकर वह दोनों मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। वह दरिंदे मंदिर के बाहर चीख रहे थे। वह अब मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। वह काली माता का मंदिर था। वह एक प्राचीन मंदिर था। हे माँ, हमारी रक्षा करो माँ। प्रिशा ने माता के सामने हाथ जोड़कर कहा। अब वहाँ से तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। मंदिर की घंटियाँ बजने लगी। वह दरिंदे अब वहाँ से चले जाते हैं। वह वहाँ नज़र नहीं आ रहे थे। प्रिशा और विशाल अब उसी मंदिर में खड़े थे। प्रिशा, मुझे माफ़ कर दो, उस रात मैंने तुम्हें कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाई थी। मुझे नहीं पता कि मेरे कारण यह सब तुम्हारे साथ होगा। मैं बस पार्टी एन्जॉयमेंट के मूड में था। पर विशाल यह सब बातें प्रिशा को बता रहा था। नहीं विशाल, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने नशे की हालत में धीरज से प्रिशा विशाल से इतना ही कह सकी। अब छोड़ो यह सब बातें, अब हम अब फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। विशाल ने प्रिशा को हौसला दिया। पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। प्रिशा ने अपनी गर्दन नीचे झुकाकर विशाल से कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सब नशे की हालत में हुआ था और मेरी वजह से ही यह तुम्हारे साथ गलत हुआ। विशाल ने प्रिशा से कहा। प्रिशा की आंखों में आंसू थे। वह विशाल की गले लग जाती है। दोनों खुशी से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में से आंसुओं को पोंछ रहे थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आई होप पसंद आई हो। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए जिंदगी मोहब्बत सिर्फ जिनी FM जान के साथ।